वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ पंचविंशः सर्गः। अरण्यकांड के 25वें सर्ग में राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों के संहार करने का वर्णन किया गया है। अवष्टब्ध धनुम रामम क्रुद्धम तम रिपुघातिनम ददर्सहस्रम आगम्य खरः सह पुनस्पराशरै तम दृष्ट्वा सगुणं चापमुद्यम खरे निश्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोदितमित्यवचोदयतो। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सह धनुष को उठा करके सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। सकरस्याज्ञासु तस्तुर्गान् संचोदयतो यत्र रामो महाबाहुरेको धनुर्धनुः धनुस्थितः। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहाँ महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। तम तो निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचरा मुंचमाना महानादम सचिवा परिवार्यनो। खर को श्री राम के पहुँचा देख करके सेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सतेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः स्वरः खरः पभूर्मध्ये ताराणां लोहितांगे बोधितः। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। तथा सरसहस्रेण रामं प्रतिमोजिषं अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ततस्तं भीमधन्वानं क्रुद्धा सर्वे निशाचरा रामं नानाविधैः शस्त्रैः अभ्यवर्षन्त दुर्जयम्। उस समय खर ने सम्रांगण में सहस्त्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। इसके बाद क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किमुद्गरैराय सही शूलै प्रासै खंगै परस्वधै राक्षसा समिरे शूरं निजघनुरोष तत्परा। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने सूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खंगों और फरसों द्वारा प्रहार किया। ते बराहक संकासा महाकाया महाबला अभ्यधावंत काकुत्सं रथैर्वाजिभिरेवच गजै पर्वतकूटा भै रामं युद्धे जिघांसवः। में वेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा ककुत्स कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। ते रामे सर्वर्षाणि विसृजन् रक्षां गणा शैलेन्द्र में उधाराभिर्वर्षमाणा महागणा। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षस गण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। सर्वे परिवृतो रामो राक्षसैः क्रूरदर्शनैः तिथिष्वेव महादेवो भृतः पारिखदां गणैः। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं। तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघवो प्रीतिजग्राभिषेकै नद्योघानुसागरः। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। सतै प्रहरणै घोरै भिन्नगात्रो न बिभ्यते रामः प्रदीप्तै बहुभिर्वज्रैर्यो महाचलः।
सविद्धा क्षत्रिया दिग्धा सर्वगात्रेषु राघवो बभूरामः सन्ध्या प्रैदिवाकरेवावृतः। श्री उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यप श्री राम का शरीर छत विछत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है, श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में शस्त्रों के आघात से घाव हो गए थे। वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। दिके दुर्देव गंधर्वा सिद्धाच परमर्षयः एकं सहस्त्रम बहुविस्तदा दृष्ट्वा समावृतम्। श्री राम अकेले थे उस समय। उन्हें अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि विखाद में डूब गए। ततो रामस्तु संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोथ सहस्रशः दुरावारान् दुर्विषहान् कालपाशोपमान् रणे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित होकर के अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पहने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुष्चय होने के साथ ही कालपास के समान भयंकर थे। मुमोच लीलिया कंकपत्रान् कांचन भूषणान् तेषरा शत्रु सैन्येषु मुक्तारामेण लीलिया आहदूरक्षसां प्राणान् पाशा कालकृतायवो। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। भिक्त्वा राक्षसेहांस्तांस्ते सरारुद्रा प्रतः अंतरिक्ष गतारे ज्योतिप्ताभिशं तेजसः। राक्षसों के शरीर को छेद करके खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुँचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्च परमण्डलात् विनिष्पेतुर्तीव्रोग्रा रक्षा प्राणापहारिणः तैर्धनूंसि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च बहून् सहस्राभरणानुरून् करिकरोपमान् चिच्छेद रामः समरे शतशोथ सहस्रशः। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले शंख बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं के अग्रभाग ढाल कवच आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट डाली। हयान कांचन सन्नाहान रथियुक्तान ससारथीन गजांस सगजारोहान सहयान सादिनस्तदा चिच्छित दुर्विभेदश्चैव राम बाणा गुणच्युता कदाति समरे हत्वा यनयदयं शादिनम्। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों में जुटे हुए घोड़ों सारथियों हाथियों हाथी सवारों घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मार करके यमलोक पहुंचा दिया। ततो नारी किनारा तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तसुरं चक्रोच्छिद्यमाना निशाचरो। उस समय उनके नाली नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। तस्यैनं दुर्दैः बाणैः अर्दितं मर्मभेदिभिः रामेण सुखं लेभे शुष्कं वह्निवाग्निना। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। केचित् भीम बलासूरा प्रासान् शूलान् परस्पृधान्
चिक्षुपु परम क्रुद्धा रामाय रजनीचरा। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत क्रोधित होकर के श्री राम पर प्रासों, सूलों और फरसों का प्रहार करने लगे। तेषां बाणै महाबाहु शस्त्राण्यावार्य वीरवान् यार समरे प्राणान् चिच्छेद चाशिरोधरान्। परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोक करके उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। ते छिन्न शिरसा पेतुश्छिन्न चर्म सरासना सुपर्ण बात विक्षिप्ता जगत्यां पादपायथा। अवशिष्टा चेतत्रो विखण्डास्ते निशाचरा खनमेवाभ्यधावन्तो शरणार्थं सरार्था। तां सर्वान् धनुरादाय समाश्वास च दूषणः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धा क्रुद्धं क्रुध्यवान्तकः। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुण के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदन बन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत होकर के विखाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर के रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। निवृत्ता तु पुनः सर्वे दूषणाशय निर्भया कामेवाभ्यधावन्तो साल ताल शिलायुधा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय होकर के वे सबके शव फिर लौट आए और साखू ताड़ आदि के वृक्ष सा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। शूल मुद्गर हस्ताश्चोपास हस्ता महाबला सृजंता सर्वर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्गर और पास धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। द्रुम वर्षाणि मुंचन्तः श्रावर्षाणि राक्षसा तद्बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं। रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च राक्षसां। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय श्री राम और निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। ते शमंताद विक्रुद्धा राघवं पुनरार्दयन् तथा सर्वादिशो दृष्ट्वा प्रतिशश्च समावृतः। राक्षसैः सर्वतः प्राप्तैः सर्वर्षा विरावृतः सकृत्वा भैरवं नादमस्त्रं परं भास्वरं समयोजयत् गान्धर्वं राक्षसेषु महाबला। वे राक्षस कुपित होकर के चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख करके बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। ततः सरसहस्राणि निर्युश्चापि मण्डलात् सर्वाददिशो बाणैरापूर्यन्त समागतैः नाददानं श्रान् घोरान् विमुञ्चन्तं नरोत्सरोत्तमान् विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते श्रादितः। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। श्रांधकार महाकाश महावृणोतिशा दिवाकरं बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्योतांसरन्। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। युग पत मानैश्च युग पच्च हतैर्भृतं
युगपतपतिस्तैश्चैव विकीर्णा वसुधा भवतो। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल होकर के एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ की भूमि पट गई। निहता पतिता क्षीणा छिन्ना भिन्ना विदारिता तत्र तत्र स्मे दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे छीने हुए कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। शोषणीकैरुत्तमांगैश्च सांगदैर्बाहुभिस्तथा उरुभिर्बाहुभिश्चन्नै नानारूपैर्विभूषणैः हयैश्च द्विपमुखैश्च रथैर्भिन्नैरनेकशः चामरव्यजनैः छत्रैः ध्वजैः नानाविधैरपि रामेण बाणाविहतैः विच्छिन्नैः शूलपट्टिशैः खङ्गैः खण्डीकृतैः प्राशैः विकीर्णैश्च परश्वधैः चूर्णिताभिः शिलाभिश्चोषरैश्चित्रैरनेकशः विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विस्तीर्णा भूतिभयङ्करा। तान् दृष्ट्वा निहतान् सर्वे राक्षसाः परमातुराः न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरञ्जयम्। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों बाजू बंद सहित भुजाओं जांघों बाहों भांति भांति के आभूषणों घोड़ों श्रेष्ठ रथ हाथियों टूटे फूटे अनेकानेक रथों चमरों व्यंजनों छत्रों नाना प्रकार की ध्वजाओं छिन्न बन हुए शूलों पट्टिशों खंडित खंगों बिखरे प्रासों फरसों चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह स्मर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख करके शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहाँ शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे पंचविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।